हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। गाइस, आपकी जो ये कांस्टेबल की सीरीज चल रही है मिडवे, हम पहुंच चुके हैं। अब कुछ रिमेनिंग चैप्टर्स या टॉपिक्स आपके रहते हैं, बट लाइक आई सेड, मैंने आपको पहले भी बताया है, हम हफ्ते में एक दिन आपके साथ टेस्ट करते हैं। पॉलिटी टेस्ट 1 हुआ था, आज आपका पॉलिटी टेस्ट 2 है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपका जो हमने इस हफ्ते पढ़ा। इस हफ्ते हमने पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड जुडिशरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हमने पढ़ा था। चलिए, अपना पेन, पेज, पेपर जो आपको लाना है लाइए, या एट द एंड ऑफ द लेक्चर मुझे अपने टोटल स्कोर बताइए कितना हुए हैं। पिछली बार काफी बच्चों के 20 अबव स्कोर आए थे आउट ऑफ 25, विच इज अ वेरी गुड थिंग। दैट मीन्स आप साथ साथ इसको रिवाइज कर रहे हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट, कहाँ पे आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? वेरी इजी, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? अब अपॉइंट कौन करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को? अगेन कम बैक टू आपका जुडिशरी वाला लेक्चर, जब या इवन प्रेसिडेंट वाला लेक्चर, जब मैंने आपको बोला था कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन देता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस को कौन देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान से ऑप्शन देखिए, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपका आता है राइट आंसर। हाई कोर्ट जज टेक्स ओथ इन फ्रंट ऑफ, हाई कोर्ट जज किसके सामने ओथ लेता है? देखो, अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, बट ओथ लेता है वो आपका गवर्नर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर या चीफ जस्टिस गवर्नर के सामने। जिस हाई कोर्ट में वो गया है, सपोज अगर JNK हाई कोर्ट आ रहा है, तो यहाँ का गवर्नर उसको ओथ दिलवाएगा। हाई कोर्ट जज होल्ड्स ऑफिस अंटिल द एज ऑफ, हाई कोर्ट जज कब तक ऑफिस होल्ड करता है? देखो, टर्म कोई डिफाइन नहीं की है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट एज डिफाइन की है। 65, 60, 62 या 70। इसमें आपका करेक्ट आंसर आता है 62। 65 आता है आपका सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड। लोक अदालत का मीनिंग क्या है आपका? हायर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पीपल्स कोर्ट या स्टेट्स कोर्ट। इसमें आपका करेक्ट आंसर है स्टेट्स कोर्ट, सॉरी पीपल्स कोर्ट, माय मिस्टेक। लोक मीन्स पीपल, अदालत मीन्स कोर्ट। What is the age for the qualification for the president of India? प्रेसिडेंट बनने का शौक है तो मुझे बताओ कम से कम कितनी एज आपकी वहां पे मिनिमम होनी चाहिए? 30, 25, 40 या 40? ठीक है, इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है कि कम से कम 35 इयर्स तो होनी चाहिए आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। जो 35 है तो कर लो अप्लाई, अब टाइम आ गया है। Who gives oath to the president of India? अगेन अभी मैंने 2 मिनट पहले इसके रिलेटेड बात की, कौन देता है ओथ उनको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देता है प्रेसिडेंट को ओथ। ए इज योर करेक्ट आंसर। Who is the supreme commander of the armed forces? सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस कौन है आपका? डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्मी चीफ या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? इसमें अगेन आपका करेक्ट आंसर आ जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमने जब पढ़ा था, हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट है वो डिफेंस फोर्सेस का, आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर हेड है। रिपब्लिक डे पे उन्हीं को ही सलामी दी जाती है जब सारा वो देखते हो कंटिंजेंट कैसे चल रहा है। Who is the ex officio chairman of the राज्यसभा? या इन शॉर्ट की राज्यसभा का वहां पे कौन होल्ड करता है? कौन स्पीकर भी है आपका राज्यसभा का? हु इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन? प्रेसिडेंट, लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट या होम मिनिस्टर? इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाता है सी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट का टेक्निकली यही काम है कि वो राज्यसभा के हेड रहते हैं एज अ स्पीकर, जैसे लोकसभा स्पीकर है वो राज्यसभा के स्पीकर रहते हैं। बाकी जो प्रेसिडेंट काम नहीं कर रहा है वो उनको बाइफरकेट करके काम दिया जाता है। एंड क्वेश्चन, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बताइए, कमेंट सेक्शन पे जल्दी लिखिए कौन है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द्रौपदी मुर्मू, हामिद अंसारी, यशवंत सिन्हा या जयदीप धनखड़? योर करेक्ट आंसर है इज डी, जयदीप धनखड़। वो आपके राज्यसभा के भी स्पीकर हैं। उनकी फोटो देखिए, याद रखिए, अगले 5 साल तक उन्हीं की फोटो देखनी है आपने। What is the term of the office of vice president? जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका टेन्योर क्या है? कितनी देर तक वो अपने ऑफिस में बैठेंगे? 5, 6, 4, 3। इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है 5। ठीक है, 5 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नाउ प्राइम मिनिस्टर तो ऑफ कोर्स इलेक्ट होता है, बट अपॉइंट कौन करता है उनको ओथ कौन देता है? होम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर आपका इसमें आ जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु इज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस? लीडर की बात कर रहे हैं, लोअर हाउस। लोअर हाउस क्या हो गया आपका? लोकसभा। लोकसभा में कौन जाते हैं? आपके सारे एमपीज जो डायरेक्टली इलेक्टेड हो, ठीक है, जो डायरेक्टली इलेक्टेड हो वो जाते हैं आपके लोकसभा एमपीज। तो इसमें कौन है लीडर ऑफ द हाउस? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपका लीडर ऑफ द लोअर हाउस आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 74, 75, 80, 85। इसका करेक्ट आंसर आपका आता है 74 में, अलॉन्ग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको अपॉइंट किया जाता है। पार्लियामेंट इंक्लूड्स, ना पार्लियामेंट में क्या क्या ऐड होता है आपका? रिमेंबर आपने मंडे या कुछ दिन पहले जो मैंने पढ़ाया था उससे मैंने एक चार्ट बना के रखा था कि कौन कौन ऐड होता है। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसमें आपका आ जाता है ऑल ऑफ द अबव। ये पार्लियामेंट है, ये आ गया आपका लोकसभा, ये राज्यसभा, और यहाँ पे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्यों है? क्योंकि वो बिल पास करता है, बिल को असेंट देता है, वो कभी कभी यहाँ पे आपका प्रिसाइड करता है बोथ द हाउसेस। सो ही इज पार्ट ऑफ द, ही और शी पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है। हाउ मेनी मेंबर्स डज द लोकसभा हैज? लोकसभा में कितने टोटल मेंबर्स है? रिमेंबर मैंने आपको एक चार्ट बना के रखा था परसों वाले लेक्चर में, यहाँ पे मैंने लोकसभा बनाया था, यहाँ पे मैंने राज्यसभा बनाया था। 552, 550, 555 या 580। इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है 552। इसको बाइफरकेट किया है, कुछ स्टेट्स के पास है और 20 आपके पास जो सीट्स है वो यूटी, यूनियन टेरिटरीज के पास होती हैं। हाँ, लोकसभा एमपी का टर्म कितना है? अब हमारा जो एमपी अभी गया इस साल, वो कितने साल तक वहां पे एमपी रहेगा? 4 साल, 7 साल, 3 साल, 5 साल? करेक्ट आंसर आपका क्या है? 5 साल। ठीक है, 5 साल तक वो एमपी बने रहेगा। हु इज नोन एज अ शैडो प्राइम मिनिस्टर? शैडो प्राइम मिनिस्टर किसको बोलते हैं? शैडो क्या होता है? परछाई जो पड़ती है। ठीक है, लोकसभा स्पीकर आपका आ गया यहाँ पे, राज्यसभा स्पीकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इसमें आपका करेक्ट आंसर है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, सी। ये आपका करेक्ट आंसर है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोला जाता है शैडो प्राइम मिनिस्टर, कि वो एक एक चीज आपकी नोट करे, क्रिटिसिज्म के रिगार्डिंग कुछ हो तो बोले, एक इनपुट दे रिगार्डिंग कि क्या करना है, कैसे करना है, किस हिसाब से हैंडल करना है, वो सब चीजें। Who gives the motion of thanks in the parliament? मोशन ऑफ थैंक्स मैंने आपको बताया, जब एक न्यू सेशन शुरू होता है, जैसे पार्लियामेंट, सॉरी आपके इलेक्शन के बाद अभी इलेक्शन हुई तो जुलाई में एक सेशन हुआ, तो किसने सेशन दिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, राज्यसभा स्पीकर या लोकसभा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मोशन ऑफ थैंक्स दिया। फिर एक एक करके लोग उठते हैं, चाहे वो ऑपोजिशन का लीडर हो, सरकार का हो, वो बात करते हैं टू थैंक, एंड कभी जो सरकार के होते हैं वो बोलते हैं कि सरकार ने क्या क्या पॉलिसीज वगैरह निकाली है, ऑपोजिशन लीडर उनको क्रिटिसाइज करते हैं। विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील? अपील में अगर आपको जाना है तो सबसे हाईएस्ट कोर्ट आपका क्या आ जाता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोक अदालत। राइट, इसलिए आपका करेक्ट आंसर है बी, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बी सुप्रीम कोर्ट इज योर करेक्ट आंसर। Writs before the Supreme Court of India is filed under which article of the Constitution? Now इसको आराम से पढ़ो। हमने रिट्स की बात की थी, कुछ 5 रिट्स हैं। वो जब सुप्रीम कोर्ट में हम फाइल करते हैं, कौन से आर्टिकल के अंडर फाइल करते हैं? हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था, आर्टिकल 30, 32, 35, 21। 32 इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे 32 में 5 रिट्स आपको आपकी फंडामेंटल राइट्स इंफ्रिंज हुई है, तो आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। Who
हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी के टाइम पे, दैट मीन्स जब से ये वीडियो जब तक लाइव है, 1-2 महीने अगले एटलीस्ट नवंबर तक एक ही इसमें आंसर रहेगा, DY चंद्रचूड़। बाकी आपके अभी एक करंट चल रही है, एक सुप्रीम कोर्ट जज हैं आपके जस्टिस संजीव खन्ना, बाकी 2 आपके रिटायर हो चुके हैं, मिस्टर ठाकुर एंड रोहिंटन नरीमन। Who gives oath to the High Court judge? हाई कोर्ट जज को ओथ कौन देता है आपका? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या गवर्नर ऑफ द स्टेट? इसमें आपका करेक्ट आंसर आता है गवर्नर। गवर्नर ओथ देता है हाई कोर्ट जज को। लास्ट क्वेश्चन आपका, प्री लीगल एड टू द पुअर। इसको ध्यान से पढ़ो, आधा आधा करके पढ़ो। अगर लीगल एड, लीगल सर्विसेज गरीबों को प्रोवाइड करनी है या वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को प्रोवाइड करनी है, वो किस आर्टिकल में मेंशन है? नाउ ये पार्ट आपका दिया गया है DPSP में। योर करेक्ट आंसर इज 39A। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जब हमने पढ़ी थी, उसमें आपका 39A बात करता था कि फ्री लीगल सर्विस हमें प्रोवाइड करनी है, और यहीं से आपका कॉन्सेप्ट निकला था लोक अदालत का। ठीक है, लोक अदालत का यहां से फिर वो कॉन्सेप्ट निकला था। ठीक है गाइस, अब लेक्चर खत्म हो गया है। आप मुझे बताइए एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर कितने आपके स्कोर बने हैं, एंड प्लीज कीप ऑन शेयरिंग द वीडियो। एंड इम्पॉर्टेंट, हमारी लाइव नॉट लाइव, हमारी फ्रेशली रिकॉर्डेड क्लासेस आपके बैच पे अपलोड हो रही हैं कांस्टेबल के ऑनलाइन में, प्लस हमारा ऑफलाइन बैच भी एक हमारा फुल हो गया है, और एक जल्दी ही हमारी रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। सो द थिंग इज, आप आइए, ज्वाइन करिए, बाय आवर कोर्स, फाइंड द रिकॉर्डेड लेक्चर्स और अपने कन्वीनियंस में इसको देखिए। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं, बाय बाय।